जो सागर के विश्वविद्यालय के एक विशल ब्लोअर हैं अरविंद भट्ट, इन्होंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, MHRD और थ्रू कुलपति एक चिट्ठी भेजी है जिसमें यहाँ के भ्रष्टाचार की शिकायत की है। उसमें आपका और आपकी वाइफ का भी जिक्र किया है, तो इस मुद्दे पे आपको क्या कहना है? देखिए, जिन नियुक्तियों की शिकायत की गई है, जो भर्तियां अभी विश्वविद्यालय में चल रही हैं, वह भारत सरकार और मंत्रालय के निर्देश पर चल रही है। उन्होंने जो शिकायत की है कि लगातार EC हो रही है, रिजल्ट खुल रहे हैं और इतनी जल्दबाजी क्यों है, तो आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि भारत सरकार और शिक्षा मंत्रालय दोनों के स्पष्ट आदेश हैं कि आप मिशन मोड में भर्तियां करिए। और मिशन मोड में जब भी भर्ती होती है तो मिशन मोड का मतलब कि आप बहुत टाइम टेकिंग मत करिए, उसको प्रोसेस को फॉलो करते हुए इंटरव्यू कराइए और उनके रिजल्ट जारी करिए। तो निश्चित तौर पर जो बार बार कही जा रही है बात कि वो रोज़ EC हो रही है, तो रोज़ नहीं हो रही है। जिन चीज़ों की प्रक्रिया पूरी होती जा रही है उनके इंटरव्यू कराए जा रहे हैं और उनके रिजल्ट इमरजेंट EC के माध्यम से जारी किए जा रहे हैं। और ये केवल सागर विश्वविद्यालय में नहीं हो रहा है, यह पूरे देश के कई विश्वविद्यालयों में हो रहा है। आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय का उदाहरण ले लीजिए, आप दिल्ली विश्वविद्यालय का उदाहरण ले लीजिए या किसी अन्य विश्वविद्यालय की बात कर लीजिए। तो पूरे देश में इसी तरह की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। और भर्ती प्रक्रिया की तेज़ी से आप इसको भ्रष्टाचार कहने लगें तो ये गलत बात है। और अरविंद भट्ट जो नाम सुना हुआ आ रहा है, वो लगातार आदतन शिकायत करता रहे हैं विश्वविद्यालय के और पहले भी करते रहे हैं। तो शिकायत करें, लेकिन जब कोई तथ्य हो, जब कोई ऐसी बात हो तो शिकायत करें तो उचित बात लगती है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि मेरी पत्नी का अपॉइंटमेंट हुआ है, तो हमें लगता है कि भारतीय संविधान में ऐसी कोई बात नहीं लिखी है कि कोई किसी की पत्नी या किसी का बेटा या किसी का भतीजा या किसी का साला कहीं पे अप्लाई नहीं कर सकता। जो भी अपॉइंटमेंट होते हैं वो आवेदन पर, उसकी योग्यता पर पूरी प्रक्रिया करने के बाद साक्षात्कार का जो पैनल होता है, उसकी जो प्रोसीडिंग्स होती हैं और उसके बाद योग्य पाए जाने के बाद ही अपॉइंटमेंट होता है। तो इसमें जिस तरह की बात ये कही जा रही है, ये पूरी तरह सरासर गलत है और ये बिल्कुल तथ्यहीन बात है कि इसमें किसी तरह का आरोप लगाना बेबुनियाद है। इससे कोई वास्ता उसका सत्यता से नहीं है। जैसा आप बोल रहे हैं कि सत्यता नहीं है इसमें जी, और अगर ये बात मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक की गई है जी, तो कहीं ना कहीं आप ये भी मानते होंगे कि ऐसे मामलों में आप कार्रवाई के अधिकारी हैं, कुछ कार्रवाई करना चाहेंगे? देखिए, यदि मुझे उचित लगेगा कि यदि कोई जानबूझकर कोई मानहानि कर रहा है, चाहे वो मेरा मानहानि कर रहा हो या मेरे परिवार के किसी सदस्य का कर रहा है, तो मुझे उचित लगेगा तो मैं उचित फोरम पर अपनी बात रखूँगा। और चूंकि आप विश्वविद्यालय के PRO भी हैं, इस पूरी चिट्ठी को और इस पूरी बातों को आपने सुना भी है, तो आप विश्वविद्यालय की तरफ से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चिट्ठी तो मैंने पूरी नहीं देखी है, लेकिन आपके वीडियो के माध्यम से मैंने वो पूरी बातचीत जो मोटा मोटी मुझे सुनने को मिली है, उसमें कई तरह के आरोप लगाए गए हैं, लेकिन वो सारी बातें बेबुनियाद हैं। सारी प्रक्रिया, कोई भी भर्ती प्रक्रिया, कोई भी संस्थान बिना नियम के काम करने के लिए नहीं काम करता है। हर संस्थान नियम से बंधा होता है, रेगुलेशन से बंधा होता है, लॉ से बंधा होता है और उन पूरी प्रक्रिया को पालन करते हुए ही कोई संस्था काम करती है। हाँ, अब उनकी कोई व्यक्तिगत कोई मंशा हो कि हमें डिफेम करना है संस्था को या किसी व्यक्ति को डिफेम करना हो, तो ये अलग बात है। दिन भर हो गया आपको काम करते करते, आज त्योहार का दिन है, मुंह तो मीठा कर लो। ऐसे बात नहीं बनेगी, सेलिब्रेशन तो वैसा होना चाहिए जैसा पहली बार हुआ था। भोर भई है, प्रेम सवर चला, माही तेरे साथ ही मेरा ये सफर चला। गुजरे लम्हों को हम बटोर ले, रे माही चलो कुछ याद कर ले, चलो कुछ याद कर ले, त्योहार पे चलो कुछ याद कर ले, चलो कुछ याद कर ले माही, चलो कुछ याद कर ले, त्योहार पे चलो कुछ याद कर ले। वाह,
वही ताजगी वही स्वाद। कुसुम, तुम्हारे हाथों में जादू है। जादू मेरे हाथों में नहीं, 287 मेरी चाय में है। एक ऐसा स्वाद जो हमेशा रहे याद। 287 मेरी चाय, तन मन जगाए बात बन जाए।